नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंशियल अन अकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अन अकेडमी में आईटी सेक्टर के बारे में। जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके बारे में अभी जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं आईटी सेक्टर में, जैसे कि टीसीएस के रिपोर्ट आ चुके हैं। बहुत ही शानदार नतीजे थे टीसीएस के। वैसे ही आगे आने वाली कंपनीज के जो है हम कैसा रह सकता है उनका परफॉर्मेंस, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर जो कंपनीज हैं। ठीक है, आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है बिरला सॉफ्ट। ठीक है, 268 पे चल रहा है। इसका भी बाय दिया गया है। एच सी एल टेक 991 में है। इन्फोसिस 1294, एल एन टी 4134। देखिए, ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ये कुछ दिन पुराने के नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये लेटेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है, तो जो भी ये प्राइस दिया गया है इसमें कंपनीज हैं, बिरला सॉफ्ट है, एच सी एल टेक है, इन्फोसिस है, एल एन टी इन्फोटेक है, एल एन टी टेक है, मास्टेक है, परसिस्टेंट सिस्टम है, टाटा एलेक्सी है, और टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। ठीक है, ये सब जो है ये बाय लिस्ट में है आईटी सेक्टर के। ठीक है, शेयर करके जो आईटी सेक्टर है उसमें लिस्ट में उन लोगों के बाय लिस्ट दिया गया है, बाय लिस्ट में दिया गया है ये चीज़। इसमें देखेंगे हम टीसीएस जो है उसके नतीजे आ चुके हैं। बहुत ही शानदार नतीजे थे। इन्होंने अपना टारगेट जो है 3150 रुपये दिया था। जो इन्होंने अपना रिजल्ट आने के बाद इन्होंने अपना टारगेट को रिवाइज करके 3500 दे दिया। हम अगली वीडियो में टीसीएस के बारे में देखेंगे। वन बाय वन जो है कंपनी, हम जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, रिसर्च रिपोर्ट निकलते जाएंगे, उस इसके अकॉर्डिंग जो है अपन वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन देखेंगे इंडियन आईटी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कैसी अभी ग्रो कर रही है। देखिए, अभी जैसे कोविड का टाइम आया था तो आईटी इंडस्ट्री जो है एक मात्र जो इंडस्ट्री है जो अफेक्ट नहीं हुई, आईटी और फार्मा। ठीक है, इन दोनों इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि देखा जा रहा है अभी जितने भी काम हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, ठीक है, सब डिजिटल के थ्रू ही हो रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा जो है लॉस नहीं उठाना पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में जो है इस बार का जो ग्रोथ है ज़बरदस्त रहेगा। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर जो है, ठीक है, जो लार्ज डील्स हुए हैं आईटी इंडस्ट्री के बीच में बहुत शानदार रहेंगे। और जो हायर स्पेंडिंग होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उन लोग जो है अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जिससे कि अपने आईटी इंडस्ट्री को जो है फायदा होगा। आईटी इंडस्ट्री मेनली जो है वो आउटसोर्सिंग का काम करती है। मेनली हमारा रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। ठीक है, यूएस, यूके, यूरोप, ये सब कंट्रीज से जो है हमारा ये रेवेन्यू आता है। ठीक है, और इसमें जो कंपनीज है, जितने भी कंपनीज है सारे के सारे जो है वो डिपेंड करता है यूएस का। अगर बिजनेस अच्छा रहता है तो उनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाते हैं। हमेशा इनमें देखा जाता है डॉलर रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो देखा जाता है, डॉलर रेवेन्यू जो इनकम है वो देखा जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, और करेंसी का फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है अपन देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ जितने भी कंपनियां हैं। नंबर्स में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूँ। जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है एच सी एल टेक है अच्छी कंपनियों में, इन्फोसिस है, सारे बड़ी कंपनियां, ये सब चीज़ें। टेक महिंद्रा जो है वो टेलीकॉम का देखती है। देखिए, टेलीकॉम का अभी जो 5G सर्विसेज आने वाली है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकल के आएगा आपका टेक महिंद्रा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगर इसमें देखें ऑटो इंडस्ट्री में, ठीक है, तो ऑटो इंडस्ट्री भी जो है धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ऑटो इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो व्हीकल बनाते जा रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते जा रहे हैं। तो इसमें एल एन टी टेक और टाटा एलेक्साई, ये जो कंपनियां हैं वो, उनका प्रेजेंस जो है ऑटो इंडस्ट्री में ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे तो हर आईटी कंपनी जो है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है, मगर कुछ कुछ जो कंपनियां हैं वो उनका फोकस जो है स्पेसिफिक सेक्टर में रहता है। जैसे टेक महिंद्रा, उनका जो सेक्टर मेनली फोकस है वो टेलीकॉम में है। ठीक है, और बहुत सारे जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर की सारी कंपनियां जो है वो मेनली कैटर करती है बीएफएसआई को। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको जो है वो कैटर करती है। तो वो चीज़ हम जो है देखेंगे। ठीक है, अब इसका जो आउटलुक देखा गया है सेक्टर का, तो कोविड पेंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे जो एंटरप्राइजेज है, ठीक है,
वो क्लाउड और क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं अपने कंपनीज। जितने भी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रही है। तो इससे जो है अपना आईटी सेक्टर जो है वो आगे बढ़ सकता है आगे चल के, ठीक है। इट इज़ एमर्ज ए न्यू ऑपरेटिंग मॉडल, ठीक है। इनके लिए एक ऑपरेटिंग मॉडल मिला है, बहुत नई अपॉर्चुनिटी मिली है ये जो कोविड पेंडेमिक है, ठीक है। और इसमें जो है फास्टर अडेप्टेशन ऑफ द क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट वर्क प्लेस, ठीक है। जितने भी कंपनीज है वो डिजिटली जाना चाहती है, जितना से जितना हो सके डिजिटल वो ग्रो करना चाहती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा आईटी इंडस्ट्री के लिए, ये जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है जितने भी बड़ी कंपनियां हैं आईटी में, ठीक है। अब इस किसी एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना जो है मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, मतलब हम पूरे सेक्टर का ग्रोथ जो है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आईटी सेक्टर के फंड्स में, फंड्स रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि ये एक सही डिसीजन होगा कि देखिए फार्मा और आईटी ये दोनों में जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, और सारी कंपनियों का जो है अलग अलग रोल है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उनका, उनका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल अलग अलग है। तो हर कंपनी में हम लोग इतना अगर पैसा होता तो रिटेल इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाता, वो डायरेक्ट शेयर में लेता। तो मेरे को लगता है कि फंड के थ्रू ही हमको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दोनों इंडस्ट्री में, फार्मा और टेक, जो आईटी इंडस्ट्री है उसको, ठीक है। इसमें जो है की रिस्क क्या क्या दे सकते हैं अपन, तो ये आईएनआर एप्रिसिएशन वर्सेस यूएसडी, देखिए अभी देखेंगे जैसे ही यूएस में जो है हम देखेंगे यूएसडी जो है जो डॉलर है, वो डॉलर जो है वो अभी अपने निचले में स्तर पे है, ठीक है, डॉलर जो है। तो इसलिए अगर ये अप्रिशिएट होता है, इन आईएनआर अप्रिशिएट और होता है और डॉलर और नीचे गिरता है, ठीक है, तो इससे जो है इम्पैक्ट आ सकता है उनका रेवेन्यू में, ठीक है। मगर एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि हर आईटी कंपनी जो भी एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, उन लोग करेंसी में अपना हेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो उनका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी दूर तक वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा कंसर्न रखता है, ठीक है। और जैसे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो है, ठीक है, उनका जो बजट है वो बजट कम हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि उनकी जो ऑब्वियस सी बात है उनका जो रेवेन्यू है बहुत कम हुआ है इस समय कोविड के पेंडेमिक के टाइम पे। तो उनका जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगा, तो वो भी एक की रिस्क है इसके लिए, ठीक है। और वीकर मैक्रो इंक्लूडिंग लोअर जीडीपी ग्रोथ इन यूएस एंड यूरोप, ठीक है। यूएस एंड यूरोप में जीडीपी ग्रोथ कम रहने के कारण जो है ये एक की रिस्क हो सकता है। और हायर देन एक्सपेक्टेड बिजनेस डिसरप्शन जो है, ये कोविड के कारण जो बिजनेस डिसरप्शन हुआ है वो भी जो है एक की रिस्क है इनके लिए। अब इसमें लीडर्स कौन कौन है ये देखते हैं। इंफोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, एल&टी इन्फोटेक है, पर्सिस्टेंट सिस्टम है और टाटा एलेक्स है। ये सारे जो है लीडर्स हैं इसमें, ठीक है। प्रिफर्ड पिक इनका क्या है, इनका प्रिफर्ड पिक है इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, ठीक है। ये इनकी लिस्ट में है प्रिफर्ड पिक में। इसमें एक और कंपनी मैं जोड़ना चाहूंगा मिड कैप पिक में। देखिए मिड कैप पिक में तो सारी कंपनियों ने कर रिकॉर्ड दिए, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक, टाटा एलेक्साई, बिरला सॉफ्ट एंड मास्टेक। और एक कंपनी है मिड कैप में, वो इसमें दिया नहीं है, मैं बताना चाहूँगा, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। हम एक कल की वीडियो में इस कंपनी के बारे में जो है देखेंगे। तो इनका जो मेनली कंपनीज है इनका इस पिक है। अब इसमें की थिंग टू वॉच क्या हमको देखना है, ठीक है। तो आगे जो कमेंट्री आती है, ठीक है, कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, है ना, जो आईटी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो कंपनी है उनकी क्या कमेंट्री आती है बजट के ऊपर, वो अपन को देखना पड़ेगा, तब कि हमको पता चल सके कि इंडियन आईटी कंपनी कैसे करेगी, ठीक है। उनके अगर वो अपना बजट कम करती है तो इनका रेवेन्यू जो है वो कम होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्री ऑन डिसीजन मेकिंग, लार्ज डील्स क्या क्या हुए, ठीक है, इनका जो वो देखना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अराउंड कैपिटल टेक ओवर डील्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अभी बहुत सारी कंपनीज जो है टेक ओवर किया है,
जैसे HCL टेक ने ऑस्ट्रेलिया में टेक ओवर किया है कंपनी को। वैसे बहुत सारा टेक ओवर चल रहा है, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है इनके बिजनेसेस को और प्रॉफिटेबिलिटी को। डिमांड आउटलुक जो है वो देखेंगे BFSI, रिटेल, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल। ठीक है, ये सब जो है इनका देखेंगे कमेंट्री कैसा रहता है कि कैसा इनका रिकवरी हो रहा है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन। देखिए कोविड के कारण सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, सिर्फ एक और एक यही है सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, एविएशन, होटल्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं कंपनी। तो इनको जो है, जो केटर कर रही हैं, ठीक है, IT कंपनीज, उनको जो है बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं जो इन सेक्टर को, मगर फिर भी मैंने बताया था इन्होंने अपना बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, तो वो उससे जो है उसको डील करने की कोशिश करती है। मगर अब जो आगे आने वाला है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल में जो और एविएशन में जो ग्रोथ आने वाली है, ठीक है, आएगी। थोड़ा स्लगिश रहेगा ग्रोथ, मगर ग्रोथ तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि लोग जो है घर में बैठे बैठे कोरोना में पक गए, और वो जैसे ही वैक्सीन आए, वैक्सीन लगवाए और वो घूमना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप देखते हैं आगे चल के क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैवल, टूरिज्म और एविएशन ये जो सेक्टर है ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, देन इसमें इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि HCL टेक और LNTTS जो है वो जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो गाइडेंस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू गाइडेंस सब अपना देते रहते हैं। अब हम जल्दी से आते हैं रिजल्ट एस्टिमेट में क्या है। TCS देखिए रिजल्ट एस्टिमेट जो है वो ऑलरेडी दे चुका है, तो वो शानदार रिजल्ट थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था इसका, हम देखेंगे इसको। इंफोसिस का जो है देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो भी शानदार रह सकता है, ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है। ठीक है, और HCL टेक का भी 5% का है, विप्रो का 4.6% का है। टेक महिंद्रा देखिए टेलीकॉम सेक्टर हिट किया है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, ये इनका जो है रेवेन्यू कम हो सकता है, और LNT टेक का भी रेवेन्यू कम हो सकता है नेक्स्ट आने में, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री देखिए, ऑटो इंडस्ट्री हिट हुआ है तो इनका ऑब्वियस सी बात है ये हिट होगा ही। टाटा एलेक्साई पता नहीं कैसे इन्होंने, ये इनका हिट नहीं हुआ, क्योंकि टाटा एलेक्साई का सबसे बड़ा जो फोकस है वो ऑटो में ही है। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा अपन को ईयर ऑन ईयर जो है उनका ग्रोथ का कैसा रहता है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो अभी सारे के सारे स्टॉक महंगे हैं। ठीक है, पी रेशियो एकदम खतरनाक सबका चल रहा है। देखिए 30 से ऊपर सारे स्टॉक्स जो है, सारे स्टॉक्स 20 से ऊपर के, कोई भी सस्ता नहीं मिलेगा आपको। एक ये बिरला सॉफ्ट जो था, ठीक है, वो भी सस्ता स्टॉक्स था, वो भी महंगा हो गया। ठीक है, ये बिरला सॉफ्ट का मैं बता रहा हूँ, ये 268 में मैंने पर्सनली देखा था, 120 के आसपास मैंने देखा था। हाँ, 120 के आसपास देखा था इसको मैंने 3-4 महीने पहले। सोचा था बाय करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रेन मिस कर दी और ये शेयर भाग गया, 268 पे आ गया। तो देखिए उसका भी पी बढ़ गया। ठीक है, टाटा एलेक्साई भी कोविड के टाइम पे 650 के आसपास ट्रेड करता था, अभी देखिए इसका रेट ऑलमोस्ट 2000 टच कर लिया। तो हर HCL टेक को देखिए 400-300 के आसपास गया था 6 मंथ पहले, और अभी हालत देखिए। मतलब हर कंपनी ने जो है ग्रोथ बहुत अच्छा शानदार दिखा दिया है, मगर एक्सपेक्टेशन जो है इनका, देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, बिरला सॉफ्ट सॉरी अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, पी जो है इसका ऑलमोस्ट 8% के आसपास है, मगर और भी नीचे चला गया था ये, है ना। उसके बाद ये बढ़ के अभी तो FY23 का अपन पी देखेंगे, एक्सपेक्टेशन पी जो है क्या हो सकता है। HCL टैग सॉरी LNT और LNT इन्फोटेक इसका तो हाई ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही महंगा है और आगे भी महंगा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है LNT की। ठीक है, TCS भी देखिए, इसका भी FY23 के लिए जो है EPS बढ़ रहा है। पी का रेशियो देखेंगे यहाँ पर सब, तो FY23 के पी के रेशियो में हिसाब से देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी पी रेशियो है इनका, ठीक है, वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, मगर FY23 के हिसाब से देखेंगे तो FY20 का ये है पी रेशियो। ठीक है,
और FY21 का ये रहेगा पी रेशियो, और FY23 का ये है पी रेशियो। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे सस्ते में जो है अपन को एक बिरला सॉफ्ट दिख रहा है और एक टेक महिंद्रा दिख रहा है, ठीक है। जो पी रेशियो के हिसाब से मास्टेक भी सस्ता है, 15 के पी पे है। जनरली मैं मास्टेक के बारे में पूरा बाद में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे मेरी पर्सनल होल्डिंग में है HCL टेक, ठीक है। और बिरला सॉफ्ट को मैंने खरीदते खरीदते रह गया। टाटा एलेक्साई भी मेरी होल्डिंग में है, और एक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, उसको भी मेरी होल्डिंग में है। तो ये मेरा डिस्क्लोजर है। डॉलर रेवेन्यू जो है वो भी कंपनी का देखिए, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो दिया रहता है, ठीक है। डॉलर रेवेन्यू कैसा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है TCS जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, और उसके बाद इन्फोसिस, फिर HCL टेक, फिर विप्रो। ये इन्होंने पूरा लाइन से दिया हुआ है। तो लीडर्स जो है वो हमेशा लीडर्स ही रहेंगे, और आगे चल के देखते हैं कि कैसा ग्रोथ होता है इनका, ठीक है। मेनली जो है TCS में की एक्सपेक्टेशन जो है वो डॉलर रेवेन्यू के ऊपर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम रिजल्ट आएगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए थैंक यू।